नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आपको बता दूं कि बिहार विधान सभा का जो सत्र है, मानसून सत्र है, वो 26 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक चलने वाला है और इसकी लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो पक्ष है और विपक्ष दोनों अपने अपने तीर पैनी करने में जुटे हुए हैं। कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि जो राजद के जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर पिछली बार विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरीके से विपक्षी विधायकों के साथ मारपीट की गई और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इस पर हम लोग आगे आंदोलन करेंगे और भी बहुत सारी बातें कही उन्होंने। लेकिन कुल ये सारी बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार होगा। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता करके साफ शब्दों में सरकार को चेतावनी दी कि जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले कहा था कि जिन लोगों ने विधायकों के साथ, जिन पुलिसकर्मियों ने विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई क्या हुई कि सिर्फ 2 सिपाहियों को निलंबित किया गया है। इसी को लेकर के प्रेमचंद मिश्रा ने आज साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ 2 सिपाहियों को आप बर्खास्त करके या निलंबित करके इस मामले की लीपापोती नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे बड़े अधिकारियों का हाथ है और जब तक उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, हम विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहेंगे। तो कुल मिला के ये ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार होगा। सरकार को भी चाहिए कि इस सत्र को हंगामे से बचाते हुए और जिन अधिकारियों ने, जिन पुलिसकर्मियों ने विधायकों के साथ बदतमीजी की, उनके साथ मारपीट की, महिला विधायकों के साथ उनके कपड़े तक फाड़ने का प्रयास किया गया, उनके कपड़े भी उतारने का, साड़ियाँ खुल गई थी। ऐसे लोगों पे अगर कार्रवाई नहीं करती है सरकार तो वाकई यह विधानसभा सत्र जो मानसून सत्र है, जिसमें कई तरह की योजनाएं हैं, जिसे आम लोगों के फायदे की बात है, वो कुछ हो नहीं पाएगा और ये सरकार के लिए बड़ी एक नाकामी होगी। तो देखना है कि प्रेमचंद मिश्रा जो आज अपनी मांग को रख रहे हैं, तो आइए सुन लेते हैं कि प्रेमचंद मिश्रा ने और क्या क्या कहा। 2 पुलिसकर्मियों को दोषी माना है, क्या मानते हैं कि उचित न्याय हुआ है विधायकों के साथ? ये आई वॉश है, दिखावा है। पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने देखा, हम सब ने देखा है। कई लोग मिलकर मार रहे थे, जिसमें न सिर्फ 2 ही पुलिसकर्मी थे, ऐसा कहना गलत है। कई पुलिस के लोग थे और कई सादे वर्दी में पटना कंट्रोल रूम से बुलाए गए जो एडीएम रैंक के लोग होते हैं या डिप्टी कलेक्टर होते हैं, वो लोग थे। तो यह घटना एक बड़ी घटना थी जिसमें माननीय विधायकों को लात जूते से मारा गया। अगर ऐसी घटना में आप सिर्फ 2 पुलिसकर्मी को सस्पेंड करते हैं तो कहीं से भी उचित नहीं है। मैं समझता हूँ माननीय सदस्यों के सम्मान की रक्षा हर हालत में होनी चाहिए और मुझे अपेक्षा थी कि इसमें बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो कुछ भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कल घोषणा की है वो एक छलावा है, एक छोटा मोटा काम है। और सस्पेंशन अपने आप में भी अगर आप देखेंगे, किसी को निलंबित कर देना सज़ा नहीं होती, और वो भी 2 पुलिसकर्मी को क्यों कर रहे हो भैया? वो तो सिपाही है, जो सबसे निरीह प्राणी है, आप उसको सस्पेंड कर रहे हो। लेकिन जिसने विधायकों को मारने पीटने की हिम्मत की, किसके बुलावे पर वो वहाँ आए, किसने उन लोगों को कहा कि एमएलए को मारो पीटो, लात जूते से मारे गए।
और अब दो सिपाही को सस्पेंड कर रहे हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। मेरा मानना है कि विपक्ष की पार्टियां 25-26 तारीख को बैठेंगी और विधानमंडल में हमारी क्या भूमिका होगी, विधानसभा में, विधान परिषद में, हम इस पर अपनी रणनीति तय करेंगे। विधानमंडल में भी क्या ये विषय गूंजेगा? विपक्ष अपने एजेंडे में इसको भी शामिल करेगा? निश्चित रूप से यह कार्रवाई आयुष है। हम इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। तो 25 तारीख को, 26 तारीख को राजद की भी, कांग्रेस की भी, वामपंथी मित्रों के भी विधायकों की अलग अलग बैठक होगी। मैं समझता हूँ उसमें आगे की क्या रणनीति हमारी होगी, विधानसभा जो 4-5 दिन चलेगा और विधान परिषद मानसून सत्र में, उसमें हम अपनी रणनीति बनाएंगे कि विधानसभा में और विधान परिषद में कौन कौन से मुद्दे और इस मुद्दे को किस प्रकार से कैसे उठाना है। सर, बीजेपी जदयू में एक वाद विवाद चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के सीपी सिंह के बनाने को लेकर बीजेपी कह रही है कि ये गलत डिसीजन है। ज्ञान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए जदयू को। यह जेडीयू और बीजेपी का आपस के खींचतान के जो भी कारण हो, लेकिन मेरा मानना है कि जेडीयू में किसे क्या पद देना चाहिए या किसे क्या बनना चाहिए, जेडीयू का आंतरिक मामला है। और अगर उनके सहयोगी बीजेपी की तरफ से या उनके बीजेपी के किसी नेता की तरफ से ऐसा बयान आ रहा है, मैं समझता हूँ यह आपस में कई पॉइंट पर उन दोनों पार्टियों के बीच में मतभेद है। और मेरा मानना है कि यह सरकार अपने अंतर्द्वंद के चलते ही पूरा कार्यकाल शायद ही पूर्ण कर सके। ये सब बयान, इस तरह के बयान उसी की एक तरह से परिणति है। मेरा मानना है कि जेडीयू और बीजेपी के अंदर कई प्रकार के और इनर कन्फ्लिक्ट हैं, पदों को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, किस पार्टी में क्या हो नहीं हो, कितनी भागीदारी हो। जेडीयू को एक ही मंत्री पद दिया जो 19 में भी दे रहा था, उसमें आप लोगों ने, इन लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। अब क्या परिस्थिति है कि आरसीपी खुद मंत्री बन गए। तो कन्फ्लिक्ट तो है। अब वो कन्फ्लिक्ट किस रूप में, क्या आकार और कब लेगा, यह आने वाले समय पता चलेगा। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ही बयान दे रही है बीजेपी के विधायक, जदयू में कंट्रोवर्सी एक नहीं लगता पैदा हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ही बयान देना कि देखिए, इनर कन्फ्लिक्ट है दोनों पार्टियों में। सरकार में दोनों मिलकर शामिल हैं, सरकार चला रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन कई मुद्दों पर बीजेपी के नेता खुलेआम नीतीश कुमार जी के खिलाफ में बयान देते हैं और कई मुद्दों पर जेडीयू भी बीजेपी के खिलाफ बयान देती है। अब जनसंख्या नियंत्रण वाले मामले पे भी नीतीश कुमार जी का बयान बीजेपी के लाइन से अलग है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी का लाइन लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के दूसरे नेता कुछ और बात बोलते हैं। तो कई ऐसे पॉलिटिकल मुद्दे हैं जहां दोनों पार्टियां सरकार में तो हैं लेकिन अंतर्द्वंद की शिकार है। इसलिए मैंने कहा यह सरकार अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी और ये बीच में भी गिरेगी और बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। सर, अध्यक्ष ने